नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन 2024 के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि लोकसभा होती क्या है और लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, कैसे इसके एमपी चुने जाते हैं। इसके बाद में 2024 के अंदर इस इलेक्शन का क्या शेड्यूल रहेगा और कैसे कितने फेज में इलेक्शन होगा, क्या क्या टाइम पीरियड रहेगा, कब वोटों की काउंटिंग होगी और कब शपथ ग्रहण समारोह होगा, नई गवर्नमेंट जो है नई लोकसभा कैसे फॉर्म होगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा क्या है कि हमारे जो पार्लियामेंट का लोअर हाउस होता है। अब लोअर हाउस होता है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पार्लियामेंट का कोई अपर हाउस भी होता है। जी हाँ, लोअर हाउस होता है आपका लोकसभा और अपर हाउस होता है आपका राज्यसभा और तीसरा होता है प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलके ही कानून बनाते हैं। लोकसभा राज्यसभा जब कोई बिल पास करते हैं उसके बाद में वो राष्ट्रपति की उसके ऊपर मोहर लगती, तभी कोई बिल कानून का रूप लेता है। तो लोकसभा जो है हमारे सदन का लोअर हाउस होता है, हमारी पार्लियामेंट का, जो कि रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया। कैसे पीपल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि उसके अंदर जो एमपी चुने जाते हैं वो लोगों के द्वारा क्या है कि इलेक्टेड होते हैं। लोग उनको वोट करते हैं, उसके बाद में इलेक्ट होते हैं। इलेक्ट होकर के वो क्या है कि लोकसभा के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। अगर हम बात करें लोकसभा के इलेक्शन के बारे में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 83 है उसके अंदर ये बताया गया है कि भारत के अंदर एक लोकसभा होगी, पार्लियामेंट का एक सदन होगा और जिसके इलेक्शन, जिसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके जो एमपी होते हैं, उनका इलेक्शन क्या है 5 साल में एक बार किया जाएगा। अगर इलेक्शन शेड्यूल की बात करें 2024 के बारे में, तो 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक जो है इसका इलेक्शन का शेड्यूल दिया गया है। और ये जो हमारी लोकसभा होगी ये 18वीं लोकसभा के इलेक्शन होंगे। ये वर्तमान में जो हमारी चल रही है, जो 2019 के असेंबली इलेक्शन हुए थे, वो 70वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। और अगर हम बात करें तो 543 लोकसभा के अंदर सीटें हैं जिनके ऊपर ये इलेक्शन होने हैं 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक। इससे पहले क्या होता था, पहले इसकी सीटें जो होती थी वो 545 होती थी। 543 प्लस 2 के अंदर क्या होता था, एंग्लो इंडियन आते थे। हमारे जो एंग्लो इंडियन को जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनेट करते थे। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 104th अमेंडमेंट एक किया गया था, उसके द्वारा क्या हुआ, वो जो 2 सीटें थी वो एबोलिश कर दी गई कि एंग्लो इंडियन का अब कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा हमारे लोकसभा के अंदर। अगर जैसा कि हमने बताया था कि अभी 18वीं लोकसभा की इलेक्शन होने, तो जो हमारी वर्तमान में चल रही है वो 70वीं लोकसभा है और जिसका टेनवर खत्म होगा 16 जून 2024 को। यानी कि ये 16 जून 2019 को जो है ये लोकसभा स्टार्ट हो गई थी, जो भी चल रही है। और इलेक्शन की बात करें तो जैसे कि इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, तो क्या है कि ये लार्जेस्ट इलेक्शन होंगे वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें वर्ल्ड लेवल पे भी। और अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर 96 करोड़ पीपल जो है वोट करेंगे। हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है लगभग जो 140 करोड़, उसके अंदर से 96 करोड़ जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो वोट करेंगे इसके अंदर, मतलब वोट करने के लिए एलिजिबल होंगे इस इलेक्शन में। और इसके साथ साथ में क्या है कि हमारे 3-4 स्टेट हैं ऐसी, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है। तो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है उन स्टेट्स की, इन 4 स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन भी लोकसभा इलेक्शन का जो शेड्यूल है इसी के साथ में होने हैं। इसके अलावा जो बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन क्या होता है, बाई इलेक्शन उस सीट पर होता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है कि फॉर एग्जांपल कोई एमएलए है और वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर के आया, लेकिन क्या है कि वो अपना कार्यकाल पूरा ना कर सका। उसी कार्यकाल पूरा करने से पहले या तो किसी दूसरी पार्टी में स्विच कर गया या फिर उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। मीन्स क्या है कि वो वैकेंसी खाली हो गई, तो उसके ऊपर जो इलेक्शन होगा उस एक सीट के ऊपर उसको बाई इलेक्शन बोलते हैं। तो इसके साथ में ही जैसे हमारी 543 तो जो हमारी लोकसभा की सीट होगी उन पर इलेक्शन होने हैं। 4 से 5 ही हमारे स्टेट हो गए, इनके अंदर इलेक्शन होने, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। इसके अलावा क्या है कि 35 सीटें और ऐसी हैं जो बाकी देश के बाकी राज्यों में हैं, जिसके अंदर क्या है बाई इलेक्शन शेड्यूल्ड है इसी टाइम पीरियड के अंदर। और अगर हम बात करें तो लोकसभा इलेक्शन 2024 जो है वो क्या है कि 7 फेजेज के अंदर किए जाएंगे, क्योंकि भारत देश इतना बड़ा है, इतने ज़्यादा वोटर हैं कि एक ही टाइम पे एक ही दिन में ये इलेक्शन करवाना
पॉसिबल नहीं है। इवन कि एक ही स्टेट के अंदर ही पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश है, जैसे हमारा बंगाल है, बिहार है, इनके अंदर क्या है कि सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, एलिजिबल वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतनी सारी फैसिलिटी नहीं है कि वो एकदम से इतने बड़े इलेक्शन को जो है एक ही दिन में कंडक्ट करवा सके। तो ये इलेक्शन क्या है कि फेज़ वाइज होते हैं। तो इसके अंदर पहला फेज़ का जो इलेक्शन होगा 19 अप्रैल को होगा, दूसरा 26 अप्रैल को, 7 मई, 13 मई, इस प्रकार से लास्ट जो फेज़ है वो 1 जून को होगा। और टोटल जो रिजल्ट आएगा इन सभी 7 फेज़ों का मिला के एक दिन वो आएगा 4 जून 2024 को रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, जिस दिन वोटों की गिनती होगी। इस इलेक्शन के अंदर अगर हम देखें तो मेन 2 अलायंस हैं, जैसे एक तो है बीजेपी जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है, जो एनडीए अलायंस है जिसका। अगर हम इसके प्रीवियस परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने 2019 के जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें 303 सीटें इन्होंने जीती थी। उसके अलावा जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो क्या कि इंडिया अलायंस जो बनाया है अभी, जो हमारी ओपोजिशन पार्टी ने, जिसके अंदर लगभग 28 जो हमारी पार्टियाँ हैं पॉलिटिकल पार्टी, उसके अंदर जो इंडिया अलायंस के अंदर सम्मिलित हैं। और अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उस टाइम पे इंडिया अलायंस नहीं था, ये इंडिया अलायंस अभी रिसेंटली बना है। तो उस टाइम पे खाली कांग्रेस ने खाली जो है 50 सीटें जीती थी 2019 में। अगर इनकी मैनिफेस्टो की बात करें, किन मुद्दों को लेकर के चर्चा में आई है, क्या इनका घोषणा पत्र है कि अगर ये सरकार में आती है सरकार तो किस चीज़ के ऊपर काम करेंगी, तो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। और कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसको जो है उन्होंने 5 पिलर बताए हैं जो कि जस्टिस के, जिसको उन्होंने न्याय पत्र का नाम दिया है। और उन्होंने कांग्रेस ने बोला है कि अगर वो आई तो किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय और नारी न्याय पे ऊपर काम करेगी। किसान न्याय यानी मतलब फार्मर के सपोर्ट के लिए काम करेगी, जैसे स्वामीनाथन की आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू करना, एमएसपी को इम्प्लीमेंट करना। श्रमिक न्याय में क्या है, जैसे हमारी जो डेली वेजेस है उसको बढ़ाना। उसके अलावा जो है युवा न्याय है, उसके अंदर क्या है कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना। नारी न्याय के अंदर क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना। इसके अलावा कांग्रेस की जो मेन मुख्य जो फोकस रहेगा वो किस चीज़ पर रहेगा, उन्होंने जो अपनी मैनिफेस्टो में डाला है वो है कास्ट सेंसस करवाना, कि मतलब पूरी इंडिया का जो कास्ट सेंसस करवाया जाएगा। उसके अलावा क्या है कि जो रिजर्वेशन जो है हमारे SC ST OBC को है, क्या है कि टोटल 50% इनकी एक लिमिट प्रेस्क्राइब की गई है कि इतने परसेंट तक इनको लिमिटेशन, इतने परसेंट तक इनको रिजर्वेशन मिल सकता है। तो उन्होंने बोला कि अगर इनकी सेंसस के अंदर इनका संख्या ज़्यादा मिली तो क्या कि उनके रिजर्वेशन की ये जो प्रेस्क्राइब लिमिट है इसको उठा करके बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा कांग्रेस का फोकस रहेगा जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो वैकेंसियां हैं उनको फुलफिल करने में। उन्होंने बोला कि लगभग 30 लाख ऐसी वैकेंसी हैं जो कि सैंक्शन हो चुकी है लेकिन उनके अंदर कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो उसको वो फुलफिल करेगी। उसके अलावा उनका फोकस रहेगा अग्निपथ स्कीम को एबोलिश करने में, जैसा कि वो शुरू दिन से बोलते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा क्या है कि उन्होंने बोला कि वो अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो वो क्या है कि जम्मू और कश्मीर को क्या है वापस से एक स्टेटहुड का दर्जा दे देगी। और मिनिमम वेजेस को, जैसे हमने बताया था श्रमिक न्याय, वो 400 रुपये पर डे बढ़ाने का उन्होंने मतलब दावा किया अगर वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो। इसके अलावा अगर बीजेपी की मैनिफेस्टो की हम बात करें तो बीजेपी ने बोला कि अगर वो बीजेपी सत्ता में आती है, हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 400 प्लस सीटें इस इलेक्शन के अंदर हासिल करेंगे, लेकिन उनका कहना ये कि अगर वो सत्ता में आती तो किन मुद्दों पे काम करेगी, वो मुद्दे हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जो है इशू नहीं किया है। उन्होंने क्या है कि एक कमेटी बनाई है, 27 मेंबर की एक कमेटी बनी हुई है बीजेपी ने, और वो बीजेपी ने कमेटी जो बनाई है वो है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह उनके नेतृत्व में कमेटी बनी है। अभी तक 2 बार उसकी बैठक भी हुई है और उन्होंने अपना ड्राफ्ट मतलब वो तैयार कर रहे हैं मैनिफेस्टो का। लेकिन उन्होंने अगर की पॉइंट की बात करें तो उनका फोकस रहेगा करप्शन को एलिमिनेशन के ऊपर बात कर रहे हैं वो, कि ऐसे काम करेंगे जिससे कि करप्शन एलिमिनेट हो हमारी सोसाइटी से। उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट पे, यूथ के लिए और फार्मर और पुअर फैमिली जो है उनके लिए भी वो काम करेंगे।